उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव का पहला चरण आज संपन्न हो गया। दूसरा चरण 11 तारीख को और 13 मई को नतीजे। ये चुनाव जनता के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य आदमी का सर्वाधिक वास्ता नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों से पड़ता है, उनके रोज के जीवन से जुड़ी जो चीजें। इस नाते महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो जिन इलाकों में वोटिंग हुई उन सबको मिलाकर देखें तो करीब 2,30,00,000 से ज़्यादा मतदाता पंजीकृत थे आज वोट के डालने के लिए। तो एक बड़ा वो है कैनवास। इस चुनाव में कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। 2024 में देश के सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक बयार क्या होगी, इसका एक ठीक ठाक सा अंदाज इस स्थानीय निकाय के चुनाव में मिल जाएगा। भाजपा कहां खड़ी होगी, कैसे क्या स्थिति होगी, उसकी एक झलक दिख जाएगी। पूरी फिल्म नहीं लेकिन ट्रेलर समझ में आ जाएगा। भाजपा से लड़ने की स्थिति में नंबर 2 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को कितना पीछे घसीट सकती है बसपा, उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। और क्या बसपा सपा को पीछे करके खुद को नंबर 2 की कुर्सी पर तकला सकती है, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। मुस्लिम मतदाता किधर खड़ा है, इसी से तय हो जाएगा कि सपा और बसपा की स्थिति क्या रहेगी। विधानसभा चुनाव की तरह अगर मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ है तो स्वाभाविक है बसपा के लिए संकट है। और अगर बसपा उसमें हिस्सेदारी कर पाने में सक्षम है, जैसा उसने कोशिश की है उम्मीदवारों के चयन के जरिए, 17 में 11 मेयर उम्मीदवार मुस्लिम बसपा के, तो बसपा समाजवादी पार्टी को कुछ सीमा तक झटका दे देगी। और विधानसभा चुनाव में सार्वकालिक पराजय के बाद 2% वोट के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ अपनी सेहत में सुधार कर पाई या नहीं, इसका भी उत्तर यहीं से आ जाएगा इसी चुनाव से। बाकी सब तो बातें हैं कि राहुल जी ने ये कहा, सोनिया जी ने ये कहा, खड़गे जी ने ये कहा, प्रियंका जी ने ये कहा, उन बातों से तो कुछ होता नहीं। मूल प्रश्न कि जनता की निगाह में विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक कांग्रेस ने कुछ इंप्रूवमेंट किया या नहीं, कांग्रेस की इम्यूनिटी बढ़ी या नहीं, ये इस चुनाव से तय हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सारे सवालों के उत्तर के बाद ही एक अनुमान, एक झलक, एक आप कहिए कि आकलन हो सकता है 2024 के चुनावी महासमर का। जब देश के लिए चुनाव होगा, देश की संसद लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा होगा, 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे में कौन कहां खड़ा है, इसको समझने के लिए निकाय चुनाव से बेहतर थर्मामीटर और कोई नहीं हो सकता। 37 जिलों में स्थानीय निकाय का चुनाव आज संपन्न हो गया। पहला चरण समाप्त हो गया और दूसरा चरण 11 तारीख को। तस्वीर क्या बनेगी, कैसे बनेगी, किसके दावे कैसे हैं, 24 का ट्रेलर होगा ये स्थानीय निकाय का चुनाव। एक मसला ये, और दूसरा मसला ये कि 24 की तस्वीर जिन सवालों के जवाब पर टिकी है उन सवालों का जवाब भी इसी चुनाव से आएगा और जो जवाब आएगा उसी से 24 की तस्वीर बनेगी। अभी मैंने जैसे आरंभिक उसमें कहा था कि मुस्लिम सपा के पास वैसे ही है एक मुश्त विधानसभा जैसा, तो तस्वीर दूसरी है। बट रहा है तो दूसरी है। कांग्रेस की इम्यूनिटी कुछ बढ़ी है तो तस्वीर दूसरी है। नहीं वैसी है विधानसभा जैसी ऑल टाइम लो तो तस्वीर दूसरी है। क्या लगता है आपको, आधा चुनाव तो निपट गया आज? कपिश जी, आप मानते हैं कि 24
का अक्स इसमें दिखाई देगा 13 तारीख के नतीजों में, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज दुनिया के, अगर मैं इसको एक सर्वे मान लूं तो दुनिया के किसी सर्वे में नहीं हो सकता 4 करोड़ 32 लाख, नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ का रुझान आ जाएगा इसमें। कुछ दिन पहले इसी विषय पर हमने चर्चा की थी, उसमें ये बात आई थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव अलग प्रकृति के होते हैं। हाँ, ठीक बात है, मुद्दे कोई हो, गली का, नाली का, खड़ंजा का, चापाकल का, डिस्पेंसरी का, ये सब मुद्दे मान लो, गंदगी के कुछ मान लो, ठीक, और 2-4 मुद्दे हम जोड़ लें, फिर भी उन सब मुद्दों पर जनता का जनादेश तो आएगा ना, उस जनादेश में पार्टियों का चेहरा दिखेगा ना हमको, तो समीक्षा तो उसी आधार पर होगी ना। मुद्दा कोई रहे, जो बाइडेन के नाम पर वोट पड़े या गली के खड़ंजा पर पड़ रहा है, जब वोट तो जनता डालेगी ना। मेयर का चुनाव, और हम तो करें नगर पालिका का भी चुनाव, चेयरमैनी का छोटा चुनाव है क्या? ना जी ना, कौन कह रहा है कि चेयरमैनी का चुनाव छोटा है? जो शहर के सबसे कलाकार लोग होते हैं वो लड़ते हैं, माथापच्ची होती है, टिकटों कैसे बढ़ती हैं हमको मालूम है, कैसे छोटा कह देंगे? और मेयर तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाता है। इसलिए इस चुनाव में और राजनीतिक दलों को साहस के साथ हर चुनाव में यह साहस रखना चाहिए कि छाती खोल कहना चाहिए, हाँ जी ठीक है, हम लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है समीक्षा होगी हमारी। दाएं बाएं मत करो, कोई कहिए ना कि हाँ चुनाव लड़ रहे हैं भाई तो समीक्षा होगी, हमको जनता ने कितने नंबर दिए। जब इम्तिहान में बैठे तो फिर ये भाषा ठीक नहीं कि नहीं देखिए ऐसा पर्चा आया तो इसका मतलब ही ऐसा नहीं। इम्तिहान में बैठे कितने नंबर आए इस पर समीक्षा होगी, पास फेल इससे तय होगा। ये सब पर लागू है, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सब पर, ठीक। बाकी आप कांग्रेस कल को कहने लगे कि कर्नाटक को मुद्दा क्यों नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम नाराज हैं, तो नहीं चलेगा ना। देखना होगा 2% से आप आगे बढ़े कि नहीं। संजय चौधरी जी, आपके पास सबसे बड़ा चूंकि हिस्सा है स्थानीय निकाय का पिछले उसमें जीत का, इसलिए स्टेक पर भी सबसे ज्यादा वही होता है जिसके पास है। इस बार एक नया प्रयोग है, बाकी सब प्रयोग पुराने हैं। सिर्फ एक नया प्रयोग है जो मुझे समझ में आता, हो सकता है मैं मेरे से इतर और लोगों ने कुछ और प्रयोग ढूंढे, लेकिन मैंने एक प्रयोग ढूंढा जो भारत उत्तर प्रदेश के इतिहास में 30-35 साल में मैंने कभी नहीं देखा, ठीक। अब ऐसा बीजेपी कह नहीं सकती कि उससे हमारा कोई लेना देना, क्योंकि राजनीति में चुनाव में किसी भी प्रयोग का असर सब पर पड़ता है, ठीक। आपको अच्छा लगे तो भी पड़ता है, बुरा लगे तो भी। बसपा ने 17 मेयर के पदों में 11 में मुसलमान लड़ाए हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव को आप अब कैसे देख रहे हैं बताइए, इस चीज को भी दिमाग में रखते हुए। देखो, पार्षद में देना टिकट बौद्ध को दो, जैन को दो, पारसी को दो, किसी को दे दो, मुसलमान को दो, हिंदू को दो, बहुत हजारों पार्षद के टिकट बढ़ते हैं, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो बात कही उसके महत्व को समझिए। नगर निगम का मेयर बड़ी चीज होता है, ठीक, बहुत बड़ी चीज होता भाई। उसमें 17 कुल पद हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 11 में मुसलमान उतार दिए बहन जी ने। ऐसा गोविंद बल्लभ पंत से लेके योगी आदित्यनाथ तक के रिजीम में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। ये चमत्कारी चीज है। मुलायम सिंह ऐसा कभी नहीं कर पाए, उनके तो नाम में ही लोगों ने जोर दिया था, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत उन्होंने भी नहीं की कि भाई 17 में 11 कैसे लड़ा देंगे, फिर राजनीति कैसे करेंगे। लेकिन बहन जी ने किया, इसका कुछ तो असर पड़ेगा भाई। मई में अगर हीटर चलाना पड़े, स्वेटर पहनना पड़े, तो इसका मतलब मौसम में कुछ ज्यादा बदलाव आ गया। मैं वो नहीं कह रहा शिमला बना दूंगा, योगी जी का कथन वो दूसरा संदर्भ है। ले तो वैसे मान के चलो बसपा ने कुछ तो चमत्कार किया है, अब इसमें असर क्या होगा। लेकिन जो लोग ये कहें यहां बैठकर कि कोई असर नहीं होगा, मैं उनकी राजनीतिक समझ पर भरोसा नहीं कर सकता। उनको राजनीतिक समझ अभी विस्तृत करनी होगी। इतने बड़े प्रयोग का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन असर जरूर होगा, ये तय मान लीजिए। 13 को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मुन्ना खान साहब, आपके पास सिर्फ एक सवाल लेके आ रहा हूं। हम कांग्रेस के कर्ता धर्ता होते तो हम सोचते कि या इलाही अब इससे नीचे कहां जाएंगे,
जवाहरलाल नेहरू का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, सोनिया गांधी का इलाका, प्रदेश है, और 2%। क्या हम इसमें जान फूंक देते? कर्नाटक भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को कौन सिटी बस से चलना है? ये पैसेंजर ट्रेन से, निजी विमान से आ जाते, एक आध रैली यहां भी कर देते राहुल जी या प्रियंका जी। नहीं, प्रयागराज में ही कर देते जहां आनंद भवन है, रायबरेली अमेठी चले जाते, कुछ तो कहीं तो दिखते। या बिल्कुल छोड़ दिया, बोले ठीक है यार, अब जैसा हो वैसा निपट लो। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है, तो 11 मुसलमान लड़ाए बहन जी ने, तो 11 बीजेपी कमजोर तो कभी नहीं। जब बीजेपी विधानसभा लोकसभा कहीं नहीं रहती थी, तब भी नगर निगम जीतती थी। इतना तो इतिहास जानो भैया। बनारस में 9वीं बार मेयर है, आज का है। इसलिए 11 जगह तो कमजोर नहीं हो सकती। ये तथ्य थोड़ा दुरुस्त करना होगा। दूसरी चीज के भाई, हम निगाह रखे हैं, राजनीति कहीं लग्घी से होती है नहीं ना। टेलीफोन से निगाह रखने से चुनाव होगा मित्र? पसीना बहाना पड़ता। अब तो मौसम भी अच्छा है, पसीना भी नहीं आता। कर्नाटक, योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में भी सभाएं कर रहे थे और यहां भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो राहुल गांधी नहीं कर सकते थे? शिवपाल सिंह यादव नहीं कर सकते थे? रामगोपाल जी नहीं कर सकते थे? नहीं किए ना, तो कुछ तो कारण होगा। नावेद शिको, एक बात बार बार आती है, उस पर भी मुझे लगा आज फरियाल है। फरियाल मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाए हमेशा के लिए। फरियाना शब्द पूर्वांचल का है। कि कहा जाता है कि भाई विकास, ठीक, आज इसको जरा समझ, डिकोड कर ले। हर दल कहता है कि भाई जो भी सरकार में होता है उसके लिए कहता है कि ये बहुत ही गलत सरकार है और ये जनता को बहुत दुख दे रही है और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और हमने जनता को, कोई कहता चमचम खिलाया, कोई कहता रसगुल्ला खिलाया अपने टाइम में, कोई कहता रबड़ी खिलाई, कोई कहता फालूदा कुल्फी खिलाई। तो ऐसा बौरा, बौरा जानते ना, दिमागी तौर पर विक्षिप्त, ऐसा तो बौरा कोई नहीं कि जो रसगुल्ला खिलाने वाले को तनखैया कर दे। नहीं ना। अगर बीजेपी सब गलत कर रही है, हम मान लेते हैं सपा की, बसपा की, कांग्रेस की बात, कि ये सबसे खराब शासन है, नहीं, और जनता बहुत दुखी है। अभी जैसे शिवपाल जी कह रहे थे कि जनता ने मन बना लिया, तो इन्होंने ये बता रहे हमने अपने शासन में सब अच्छा किया, तो उन सुनहरी यादों का असर तो दिखना चाहिए। नहीं, और ये कष्ट दे रहे हैं अगर जनता को, तो इनको सजा मिलती दिखनी चाहिए नावेशी को, कि नहीं? कपिश जी, एक जो मैंने सवाल पूछा था उसी मिजाज का एक प्रश्न, कि मान लीजिए मैं भूखा हूं, क्या हाइपोथेटिकल प्रश्न है, मैं भूखा हूं, तो ये बात मुझे संजय चौधरी, कपिल श्रीवास्तव, मुन्ना खान या नावेद शिको से तो नहीं जाननी होगी। मेरा पेट मुझे बताएगा कि मैं भूखा हूं? नहीं। जनता कष्ट में है तो कष्ट को दूसरा थोड़ी ना बताता भैया तुम कष्ट में हो। वो तो खुद ही, मेरे पांव में दर्द है तो पड़ोसी थोड़ी ना बताएगा, मुझे पता है कि मेरे पांव में दर्द है। नहीं, तो इसमें तो प्रचार की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर जनता वास्तव में कष्ट में होगी तो वो इनको भेज देगी, बहिष्कृत कर देगी? नहीं। और जो वैकल्पिक फोर्स होगी, राजनीतिक ताकत होगी, उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लेकिन वैसा हो नहीं रहा। फिर क्या अर्थ निकाला है कभी जी? यही बात तेजस्वी ने कही थी नीतीश बाबू के खिलाफ, कि कितने लाख वोट हमको और मिलते तो हम चीफ मिनिस्टर हो जाते। ये बातें परिपक्व लोग नहीं करते। एक वोट से भी चुनाव हारा जीता जाता है, सड़क पर भी और सदन में भी। ठीक, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। दूसरी बात, एक मिनट कपिल जी, अभी नहीं संजय चौधरी, उसके बाद आप। दूसरी एक बात मुझे और समझ में आती है कि जनता का विश्वास वोट के अलावा जनतंत्र में और कैसे आप नापेंगे? मान लीजिए कांग्रेस आज छत पे खड़ी हो जाए और कहे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनता की दुलारी पार्टी हम हैं, तो हम कैसे नापेंगे? हमें तो थर्मामीटर लगाना पड़ेगा चुनाव में, वहीं से बताएंगे कि कुछ सच्चाई है कि नहीं। हर पार्टी ये कहती है। ओम प्रकाश भाई अभी नहीं है, उनकी पार्टी से कोई होता, वो कहते सबसे आगे हम हैं। लेकिन इसका तर्क नहीं है कोई। चुनाव से ही तय होगा,
चुनाव के अलावा और क्या थर्मामीटर है? खैर, संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है और उनकी तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मुन्ना खान साहब, एक बेसिक सवाल है, मेरी बहस थोड़ी सी अलग मिजाज की होती है बाकी चैनलों से, इसलिए थोड़ा उसी में चलेंगे, उसी फ्लो में तो आनंद आएगा। किसान आंदोलन जब हुआ तो कहा गया कि अब बीजेपी निपट गई और सब में ना निपटे, पश्चिम में तो निपटी गई, ठीक। अब यहां इसका कोई पुरसर हाल नहीं मिलेगा, ठीक। उससे और थोड़ा पीछे चले जाएं 4 कदम, जब वो नोटबंदी लागू हुई तो अच्छों ने कहा, बोले भैया अब तो भगवान उतर आए, भाजपा को नहीं बचा सकते। क्या? गरीब अमीर सबको बैंक में लगा दिया, लाइन में आदमी मर गया, बेहोश हो गया, वो खजांची नाम एक लड़के का हो गया जो जन्मा, ठीक, सब हुआ। दोनों अवसरों पर जब चुनाव में ही भाजपा गई तो पिछले पहले अगर 100 रुपया था जेब में तो अगली बार 120 लेके आए, फिर अब गए तो 130 लेके आए। मुन्ना खान साहब, ये वोट तो जनता ही डाल रही है, या ये लोग किस एक से सुन लो, पहले सवाल नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जापान की जनता से वोट डलवा ले, ऐसा तो कर नहीं सकते। वोट तो यूपी की जनता डालती होगी। फिर तो आप लोग आप ऐलान कर दें, मुन्ना भाई, कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए कि हम केवल जन जागरण करेंगे, चुनाव को थू करते हैं। कांग्रेस ने कहा, बड़ी बड़ी बात कही मुन्ना भाई, जो आज तक किसी ने नहीं कही। मुझे लगता है ये बात राहुल गांधी को सुननी चाहिए और इसको रिपीट करना चाहिए। उनने कहा ऐसे चुनाव को थू। तो कांग्रेस को क्या अब ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए सर्वोच्च स्तर से कि हम चुनाव की प्रक्रिया को थू करते हैं, अब हम केवल सांस्कृतिक जागरण करेंगे, जन जागरण करेंगे समाज में? नहीं, 111 सीट जीती समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, और अलायंस को के साथ शायद 125, ठीक। जो बात मुन्ना खान साहब कह रहे हैं वही बात दूसरे शब्दों में आपने भी कही समाजवादी पार्टी ने, कि इलेक्शन में सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है, कैसे हार जाते कैसे जीत जाते टाइप का। 111 या 125 कुछ भी फिगर मान लें, अलायंस का माने तो 125 नहीं तो 11, 111 पर ईमानदार चुनाव और शेष पर बेईमान चुनाव, ये तो बात फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, इस आरोप को तब और प्रामाणिकता मिलती। संजय भाई, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। जब 111, नावेद बाबू आप भी सुन लीजिएगा, अगली बार आपके पास आऊंगा इस प्रश्न को लेकर। जब 111 या 125 जीती हुई सीटों पर सब पर मार्जिन आपका 25,000 20,000 से ऊपर होता, तो मान लेते कि हरा देते हैं जहां कम मार्जिन होता है। क्या अगर उन जीती में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो 1000, 1500, 1200 से जीते हैं, तब कैसे जीत गए? आजमगढ़ में सारी सीटें कैसे जीत गए? लोकसभा चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन। एक तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा, नियम एक रखना होगा, दो नियम नहीं चल सकते। संजय चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो सारी व्यवस्था पूरी है, लेकिन आप लोग गड़बड़ घोटाला कर देते हो चुनाव में। ये बड़ी विचित्र बात है। एक जगह हमको शासन ने हरवा दिया, वैसी ही सेम स्थिति में दूसरी जगह आप जीत गए, तो वहां शासन पंजाब का तो था नहीं, वहां भी यूपी का ही था नहीं, तो दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती। वहां जीत का मार्जिन कम हो गया। ना, अभी रुक जाइए। 111 सीटों में नवेशी को मेरा प्रश्न, 111 सीटों में समाजवादी पार्टी जहां थिन मार्जिन से जीती, बड़े मार्जिन छोड़ दीजिए, जहां थिन मार्जिन से जीती, वहां कपीश जी की बात गलत हो जाती है। कैसे जीत गई थिन मार्जिन से? 111 सीटों में कैसे जीत गए? अच्छा लगे या ना लगे, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने वाली कोई पार्टी ऐसी है क्या जो चुनाव हारने के लिए आई है या जन जागरण करने के लिए आई? नहीं, सब जीतने के लिए पार्टी बनाए, रजिस्ट्रेशन की है। नहीं, कांग्रेस कर्नाटक में भी जो कर रही है संघर्ष, चुनाव जीतने के लिए कर रही है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कांग्रेस का भाव बड़ा बीतरागी हो गया, पभारी बाबा जैसा। बोले नहीं हम तो हवा खा के रह लेंगे, पभारी बाबा है कुछ नहीं, क्या राधे राधे टाइप का। नहीं, वो लड़ाई लड़ती दिखती नहीं कहीं। बोले छोड़ दिया, बोले क्यों? बोले युवाओं की बात हो ही नहीं रही, हमने छोड़ दिया यूपी आना ही।
क्यों कब आओगे? बोले जब युवा की बात होगी तब आएंगे। इस टाइप का कुछ माहौल है क्या? लेकिन जो बात संजय चौधरी ने कही, मुन्ना खान साहब, जो बात संजय चौधरी जी ने कही वो भी ठीक कही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जीतने के बाद कभी आई नहीं। ये भी तो लोकतंत्र में ठीक नहीं ना। मुन्ना खान साहब, आप लोग गलत जानकारी दे देते हो, उसी वायरल हो जाते हो, उसी वायरल हो जाते हो, गलत जानकारी देने में वायरल हो जाते हो मित्र। 2 मिनट में लोग चीरफाड़ करके बता देंगे अभी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी। अभी 10 दिन पहले स्मृति वहां थी अमेठी में, गलत जानकारी तो नहीं दो भाई। कितनी बार गई स्मृति ईरानी जी, ये पूछना चाहता हूं। अरे उससे क्या फर्क पड़, मान लीजिए स्मृति ईरानी एक बार नहीं गई तो सोनिया गांधी को वोट मिल जाएगा, इससे वोट मिल जाएगा सोनिया गांधी को। उन राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए जो अपने नेतृत्व के लिए बड़े टची हो। भाजपा को तत्काल अपना ऑफिस बंद कर देना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर टची हो जाए। भाई आपका नेता जो है उसका नाम लिया जाएगा। कांग्रेस अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पर टची है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए दफ्तर। और समाजवादी पार्टी की अगर नाक चढ़ जाए कि अखिलेश यादव का नाम कैसे ले दिया, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। और बसपा वालों को बहन जी के नाम पर आपत्ति है तो बंद कर देना चाहिए। नावेश को ठीक बात है ना, लोकतंत्र में राजनीति भी करेंगे और नाक भी चढ़ाएंगे, कोई अजब बात है। तेवर ये होता है कि उनका नाम कैसे ले लिया। अरे भाई क्यों, वो खुदा है क्या, क्यों नहीं नाम लेंगे? नवेश को ना एक मिनट, कोई व्यक्ति राजनीति में जो वोट की राजनीति कर रहा है वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है उसका नाम ना लें। जिन भी विपक्ष को अगर ये लगता है कि वो सवाल से लोकतंत्र में परे हैं तो मुझे उनकी प्रतिभा पर प्रणाम करने का मन करता है। आप सवाल से परे नहीं हो सकते। आप खुदा हैं क्या? आप खुदा हैं? क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? खुदा हैं? नहीं पूछा जाएगा, इसलिए विषय नहीं। अभी दूसरी बात, निकाय, अरे भाई अभी रुक जाइए। निकाय चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व की समीक्षा होगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व की समीक्षा होगी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की समीक्षा होगी, मायावती के कौशल की समीक्षा होगी। कोई इससे भाग नहीं सकता। प्रवक्ता भेजो या ना भेजो, इतना ही कर सकते हो कि हम प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, अपने घर बैठा लो, लेकिन समीक्षा तो होगी कि अखिलेश जी कहां खड़े हैं, योगी जी कहां खड़े हैं, मायावती जी कहां खड़े, प्रियंका जी कहां खड़े। इससे कोई माई का लाल बच के भाग नहीं सकता। कोई पतली गली नहीं मिलेगी, किसी चुनाव में नहीं मिलती। आप शुतुरमुर्ग बन जाओ, अच्छी बात है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समीक्षा तो होगी ही होगी। अगर 4 करोड़ आदमी वोट डालेगा तो उसके जनादेश का कोई मैसेज नहीं होगा क्या? उस मैसेज की समीक्षा नहीं होगी क्या? अजब बात है। निघासन में भाई पोल हुआ था, लड़े थे ना सब लोग, आपके पास इशू था, क्या परिणाम था निघासन का? उस बाई पोल में आप क्यों नहीं जीत कर आए? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। और जिनको ये पूछे, और एक जो इस ढंग का माहौल बना ना देश में, कुछ उस नेताओं ने बनाया कि जैसे ऐसा लगता है कि सत्ता ना हो गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिलने वाली सत्ता जो भारत की सबसे बड़ी पूंजी थी। हमने कभी भी सत्ता हस्तांतरण में विवाद नहीं किया अपने पड़ोसी देशों की तरह, ये भारत की खूबी थी। लेकिन इधर कुछ नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया, लगता है कि जैसे किसी ने जबरिया उनसे शपथ का मंच से उनको उतार के खुद शपथ ले ली हो। ऐसा तो नहीं होता ना। शपथ के मंच पर तो जनता ही भेजेगी ना, कि जबरदस्ती को चला जाएगा, नहीं ना। और जब हम ये कहते हैं कि 2000-3000 वोट से लेके और 1 वोट तक जितने भी लो मार्जिन वाली सीटें थी वो हमको हरवा दी गई, एक लॉजिक दे रही समाजवादी पार्टी, तो उसको उन सीटों पर भी बोलना पड़ेगा। और वो नहीं बोलेगी तो दूसरे बोलेंगे कि भाई 111 सीटों में जहां वो बहुत कम मार्जिन से जीती, जिन सीटों में, वहां कैसे जीत गई। सोमवार को कोरोना था तो सांस नहीं आ रही थी, मंगल को सांस अच्छी आने, ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई हो गया, फिर बुध को खराब हो गया, ये कैसे चलेगा? एक लाइन लेंथ तो लेनी होगी। और कांग्रेस जो एक वीतरागी भाव में है ना, अभी एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं नावेद भाई, मान लीजिए 13 तारीख को परिणाम ये आए कि भाजपा नगर निगम के चुनाव में बुरी तरीके से असफल हो गई। मान लीजिए संजय भाई, अभी
हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, ठीक, क्या विपक्षी के लोग उसकी समीक्षा नहीं करेंगे? वो कहेंगे ये नाली बिजली खड़ंजा का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, इस पर बहस नहीं करेंगे। क्या ऐसा बड़ा मन दिखाएगा कोई? नहीं ना। तब तो कहेंगे ना कि योगी असफल हो गए, भाजपा फेल हो गई, तो आएगा ना फिर लिख लिख के, आएगा ना। तो अगर आप असफल हो जाएंगे तो आपके लिए ये क्यों नहीं आएगा? मसला इतना ही सहज, सीधा सरल। और कांग्रेस को अपनी बेहतरी की सलाह भी खराब लगती है। जिस प्रदेश में आप इतने मजबूत रहे कि गोविंद बल्लभ पंत से लेके और नारायण दत्त तिवारी तक लगभग एक छत्र राज्य रहा आपका, वहां 2% वोट बचा। राहुल गांधी चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी आप बहस में आमादा हो, करे नहीं जी किसान युवा दिस दैट। अरे आप उनकी लड़ाई लड़ रहे होते तो वो आपको वोट नहीं दे रहे होते, क्यों नहीं दे रहे? ये तो पूछा जाएगा ना, इसमें नाराज होने की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। बिना संघर्ष के अब वो समय चला गया ऐसे ऐसे वाला कि जहाज से उतरे, मंच के पास जहाज, सीढ़ी चढ़े, ऐसे ऐसे किए, निकल गए, 2 लाख 4 लाख से जिता दिया, वो टाइम चला गया। गली गली, डगर डगर, खेत खेत, गांव गांव घूमना होगा। अब अगर ये सवाल परिणाम के बाद पूछा जाए कि भाई शिवपाल जी क्यों नहीं प्रचार में गए, तो सवाल बनता है ना। भाजपा में योगी आदित्यनाथ भी थे, केशव मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, भूपेंद्र चौधरी भी थे, स्वतंत्र देव भी थे, महेंद्र सिंह भी थे, सब दौरा कर रहे थे ना। शिवपाल जी, रामगोपाल जी कहां थे? मायावती जी ने अपने को अलग क्यों कर लिया? तो सवाल उठते ही है ना। आपका और जयंत चौधरी का अलायंस है, सहारनपुर में अखिलेश जी रोड शो में थे, जयंत चौधरी नहीं थे, पश्चिम उनकी बेल्ट है। राजनीतिक विषयों पर तो चर्चा होगी ही होगी, उसमें तुरंत मिजाजी से काम नहीं चलेगा। और जनता की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमको बात अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। आज एक एनकाउंटर भी हुआ है अपराधी का, नोएडा, अनिल दुजाना नाम का गैंगस्टर। और आज ही यूपी एसटीएफ का स्थापना दिवस भी है नवेश को, 25 साल हुए यूपी एसटीएफ को। अभी तक गैंगस्टर एनकाउंटर को लेके भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता था कि एक मजहब के ऊपर टारगेट है। क्या? अनिल दुजाना का एनकाउंटर ये, और असद के एनकाउंटर से ठीक 2 दिन पहले एक राणा नाम का अपराधी मारा गया था, 2.5 लाख का इनामिया। अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर कोई बोल नहीं रहा, बोलना चाहिए ना। असद के एनकाउंटर पर बोल रहे थे ना, दुजाना के एनकाउंटर पर कोई नहीं बोला। असद के एनकाउंटर पर कह रहे थे कानून की हत्या हो गई, संविधान की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। इसकी खबर नहीं मिली क्या? नपने 2 मत रखिए, एक नपना रखिए तो बात बनेगी लोकतंत्र में। 2 नपने से बात नहीं बनेगी। अपराधी अपराधी है, उसका धर्म कोई हो, उसकी जात कोई हो। निकाय के चुनाव तमाम विषयों के अलावा इस विषय पर भी मैंडेट देंगे कि अपराधी को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे अनिल दुजाना हो, चाहे कोई हो। ये बड़ा बड़ा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के लिए। मुझे प्रतीक्षा रहेगी उत्तर प्रदेश की महान जनता के मंतव्य की कि उसने इस पूरे अभियान को किस रूप में लिया है, माफिया मुक्ति अभियान। ये भी एक बड़ा विषय है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। आज वोटिंग चल रही थी, तभी दुजाना एनकाउंटर में मारा गया। एक पूरब में एनकाउंटर हुआ था, एक पश्चिम में। जनता देख रही है ना, उसके फैसले की प्रतीक्षा है मुझे। धन्यवाद।